अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर महविश फातिमा। अच्छा, अब हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे पावर। पावर क्या होती है? पावर एक ऐसी चीज है जो किसी भी टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है उसको डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको डेली लाइफ से एग्जाम्पल देती हूँ। स्टेयर्स है, 10 स्टेयर्स है। एक इंसान है, वो बहुत आराम आराम से उन 10 स्टेयर्स को चढ़ रहा है। इसका मतलब है कि वो जो वर्क डन कर रहा है, काम कर रहा है, स्टेयर्स चढ़ रहा है, तो वर्क डन कर रहा है, तो उसको टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है। लेकिन वहीं पे एक बच्चा है, वो दौड़ के फटाफट उन 10 सीढ़ियों पर चढ़ गया। वर्क डन हुआ, वर्क डन सेम था, लेकिन टाइम ड्यूरेशन कम थी। इसका मतलब ये है कि पावर कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है। अगर तो वर्क डन सेम है तो टाइम इंटरवल जिसमें ज्यादा लगा होगा, ऑब्वियसली उसके अंदर पावर कम कंज्यूम होगी, कम होगी। लेकिन जिसके अंदर टाइम जो है वो ज्यादा, टाइम कम है, उसके अंदर जो है वो पावर ज्यादा है, ताकत ज्यादा है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि जमीन से पानी निकालने के लिए अगर हमने एक मोटर यूज की, उस मोटर की पावर कम थी, पावर कम है तो वो पानी कम निकालेगी, पानी का निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर वहीं पे एक बहुत बड़ी मोटर है, उसकी पावर बहुत ज्यादा है, क्या होगा कि पानी बहुत जल्दी जल्दी निकलेगा, टाइम बहुत ज्यादा कम लगेगा। क्या हो गया? अगर हम पावर की बात करें तो पावर की डेफिनेशन में आएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। कितना वर्क कितने टाइम में डन हो रहा है उसको हम कहते हैं वो हमारे पास पावर है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो P इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, W ओवर T। अगर इसके यूनिट की बात की जाए, इसका यूनिट क्या होगा? जाउल पर सेकेंड। तो इसका यूनिट हो जाएगा जाउल पर सेकेंड, या पावर का यूनिट वॉट। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी, जितनी ज्यादा पावर उतना टाइम कम लगेगा, और अगर पावर कम होगी तो उतना हमारे पास टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। तो ये था एक सिंपल सा टॉपिक जिसके अंदर हमने पावर को डिस्कस किया, और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। और पावर फिर से देख ले, क्या होगा कि अगर एक काम को करने के लिए ज्यादा वक्त लग रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर पावर जो है वो कम है। और अगर एक काम को करने के लिए बहुत ज्यादा कम वक्त लग रहा है तो इसके मतलब पावर बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है, या पावर बहुत ज्यादा थी किसी बॉडी की। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या चीज है? एफिशिएंसी क्या चीज होती है? अब कितनी एनर्जी जो है वो कितने वर्क में कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन कितना हो रहा है। ठीक है, एनर्जी जो है, अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो कितनी एनर्जी जो है वो कितने वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, इसे हम कहते हैं किसी भी मशीन या किसी भी ह्यूमन बॉडी की एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जो है वो 10 किलो जाउल एनर्जी दी है, तो मेरे पास जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, ये बताता है उस बॉडी की एफिशिएंसी को, उस मशीन की एफिशिएंसी को, कि कितनी एफिशिएंसी थी उस मशीन के अंदर जो हमारे पास जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हुई। अब एफिशिएंसी के अंदर दो चीजें होती है, एक जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये इनपुट है, और जो हमें वर्क डन की फॉर्म में मिल रहा है उसे हम कहते हैं वो आउटपुट है। और इनपुट हमेशा ग्रेटर होती है, इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट जो है वो स्मॉलर होती है। अब इनपुट ग्रेटर क्यों होती है? जब इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और फ्रिक्शनल फॉर्म ऑफ एनर्जी भी रिड्यूस होती है। इसलिए हमेशा जो इनपुट है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आउटपुट। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट ओवर इनपुट, कि हमारे पास कितना वर्क डन हुआ, कितनी आउटपुट आई हमारे पास,
और कितनी हमने इनपुट प्रोवाइड की थी। तो अगर हम उसको डिवाइड करें तो एफिशिएंसी आ जाएगी। अब अगर हम निकालें परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी में अगर हम 100% में से कोई भी काम देखें कि 100% अगर हमारे पास एनर्जी थी तो उसके अंदर कितनी एफिशिएंसी उस बॉडी ने, उस मशीन ने दी है, तो वो परसेंटेज एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, दोबारा से इनपुट क्या चीज है, जो गिवन एनर्जी है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आउटपुट क्या चीज है, जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुई है। इसके अलावा वेस्टेज भी होती है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और फ्रिक्शनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमेशा आउटपुट कम होती है एज कंपेयर टू इनपुट, क्योंकि वो जाया होती है। ये रियल केस है। ठीक है, एक है रियल केस। रियल केस में क्या होगा, रियल केस में हमेशा वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, 100% वर्क डन नहीं होगा, 100% एनर्जी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगी। एक है परपेचुअल एनर्जी केस या मशीन। अब परपेचुअल मशीन में क्या होता है कि इनपुट कम है, इनपुट है स्मॉलर एज कंपेयर टू आउटपुट, आउटपुट इज ग्रेटर। लेकिन ये केस जो है ये बाद में नॉट पॉसिबल जो है वो बता दिया गया था, साइंटिस्ट ने कहा था ये चीज नॉट पॉसिबल। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनपुट स्मॉलर हो और आउटपुट हमें बहुत ज्यादा मिले। ठीक है, ये केस नॉट पॉसिबल है और ये रियल केस है जिसके अंदर वेस्टेज ऑफ एनर्जी जरूरी है। इसमें इनपुट जो है, इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू आउटपुट। वेस्टेज होती ही होती है चाहे कौन सा मर्जी केस हो। ठीक है, तो जो हमारे पास एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी क्या होता है जी, आउटपुट ओवर इनपुट। इसका मतलब है कि कितना वर्क डन हो रहा है, कितनी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में, उसे हम कहते हैं वो एफिशिएंसी ऑफ दैट बॉडी है। जब नई नई बॉडी आती है, मतलब कोई मशीन है वो नई नई आई है, उसके अंदर फ्रिक्शन बहुत कम होगी, उसके अंदर एफिशिएंसी अच्छी होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो मशीन है वो आवाज करना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर लुब्रिकेंट्स यूज किए जाएंगे, उसके अंदर जो पार्ट्स है उसके वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे, तो वक्त के साथ साथ उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो एफिशिएंसी न्यू मशीन, न्यू मशीनरी की होती है वो बहुत ज्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ एफिशिएंसी रिड्यूस होती जाती है। अगर तो आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, टॉपिक समझ आ रहे हैं, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।